नमस्कार मित्रों, अक्षरानंत चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने देखा है कि कैसे हम जीवन में कुछ चीजों और लोगों के प्रति सबसे कम सहनशीलता रखते हैं? जिस क्षण हमें उन प्रसंगों या लोगों का सामना करना पड़ता है, हम में से अधिकांश लोग क्रोधित हो जाते हैं। हमें बाद में इसका पछतावा हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम यह मानते हैं कि मुझे गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने मुझे उकसाया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं गुस्सा नहीं होता। हमारा यह विचार वैसे तो हमारे लिए बहुत सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में नुकसानदेह स्थिति है। नुकसानदेह इसलिए क्योंकि अब हमने अपने आचरण की जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी है। सच तो यह है कि मामला चाहे जो भी हो, हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हे भिक्षुओं, बुद्ध कहा करते थे, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। इसके साथ ही बुद्ध ने अपने एक शिष्य मोलिया फग्गुना को एक कहानी सुनाई थी। मोलिया फग्गुना वैसे तो एक विद्वान और आज्ञाकारी भिक्षु थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसे गुण थे जो मठवासी जीवन के लिए अनुकूल नहीं थे। जब भी कोई कार्य उसके अनुकूल नहीं होता तो वह भड़क उठता। अंत में मामला बुद्ध के पास लाया गया, जिन्होंने आत्म प्रशिक्षण और सदाचार पर निर्देश दिए, जिसकी शुरुआत नीचे दी गई कहानी से की गई। सवत्थी नगर में विदेहिका नामक एक गृहिणी थी। वह सौम्य, विनम्र और शांत स्वभाव की मानी जाती थी। उसके पास काली नामक एक नौकरानी थी जो मेहनती और कुशल थी। एक दिन काली ने सोचा, हालांकि मेरी मालकिन सौम्य, नम्र और शांत स्वभाव की मानी जाती है, लेकिन मुझे संदेह है कि वह गुस्सैल है। वह यह नहीं दिखाती क्योंकि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती हूं। अगर मैं अपनी मालकिन की परीक्षा लूं तो क्या होगा? अगली सुबह काली बिस्तर से देर से उठी। विदेहिका ने उससे देर से आने का कारण पूछा। विशेष रूप से कोई कारण नहीं, काली ने उत्तर दिया। विदेहिका ने भौहें सिकोड़ ली। अगली सुबह काली और भी देर से उठी। विदेहिका ने उससे कारण पूछा। विशेष रूप से कोई कारण नहीं, काली ने उत्तर दिया। विदेहिका ने मुंह सिकोड़ लिया। अगली सुबह काली फिर उठी और मालकिन ने उससे फिर कारण पूछा। विशेष रूप से कोई कारण नहीं, काली ने उत्तर दिया। विदेहिका क्रोधित हो गई और काली पर चिल्लाने लगी। फिर उसने बेलन हाथ में लिया और काली के सिर पर दे मारा। काली के चेहरे से खून बहने लगा। वह घर से भागी और पड़ोसियों को बताया कि विदेहिका ने क्या किया है। परिणाम स्वरूप विदेहिका की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। विदेहिका की तरह बुद्ध ने कहा, आप सभी सौम्य, नम्र और शांत स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन अगर आपका परीक्षण किया जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मान लीजिए कि आपको भोजन, कपड़े और आवश्यक दवाएं नहीं मिली। क्या आप तब भी सौम्य, नम्र और शांत रहेंगे? हर समय सौम्य, नम्र और शांत रहने का एकमात्र साधन बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना है। वह वाणी के 5 पहलुओं की व्याख्या करते हैं जिनके द्वारा अन्य लोग हमें संबोधित कर सकते हैं। ऐसा भाषण सामयिक या असामयिक, सत्य या असत्य, स्नेहयुक्त या कठोर, हितकारी या अहितकर, सद्भावना युक्त या आंतरिक घृणा युक्त हो सकता है। किसी भी तरह वे कहते हैं, एक सच्चे साधक को बुरे शब्दों का उपयोग न करने या किसी भी तरह का आक्रोश न पालने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। एक पल के लिए गुस्से को प्याज की तरह समझे। सबसे बाहरी परत क्रोध है, इसके बाद कुंठा और कष्ट है। दूसरी परत के नीचे आपको आघात मिलेगा। आघात के बाद आशा है। आशा को त्याग दें और आपको अधिकार की भावना का पता चल जाएगा। अधिकार के ठीक बाद आसक्ति की परत है। इसके आगे तुम्हें अज्ञान मिलेगा। यह प्याज गलत विचारों की खाद में पोषित और स्वार्थ का उपयोग, अहंकार की मिट्टी में उगता है। जब तक इस प्याज की एक परत भी मौजूद है, यह कमरे को तेज गंध से भरने और आपको रुलाने के लिए पर्याप्त है। आप इसे काट सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं या टुकड़ों में काट सकते हैं। गंध बनी रहेगी। या तो इसे प्यार, क्षमा और धैर्य से पकाएं और यह बेहतर, खाने योग्य और यहां तक कि स्वादिष्ट भी हो जाता है, या इन सब से एक साथ छुटकारा पाएं, क्योंकि क्रोध का प्याज अपने कच्चे रूप में तीखा और तीखा ही रहता है। एक तरह से ये परतें क्रोध के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हम अचानक किसी पर झपट सकते हैं, लेकिन उस प्रतिक्रिया के नीचे क्रोध की भावना कई चरणों से गुजरती है। परमाणु विस्फोट की तरह यह एक क्षण के एक अंश में घटित हो सकता है। भौतिक संसार में रहते हुए क्या क्रोध कभी सही हो सकता है? शायद नहीं। आखिरकार हम जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उसे उचित ठहराने में माहिर है। क्या क्रोध उपयोगी हो सकता है? शायद नहीं। ध्यान रखने योग्य एकमात्र बात यह है
कि क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमें महंगी पड़ सकती है। यह सबसे महंगी सामाजिक भावना है। क्रोध एक प्रतिक्रिया है जिसके परिणाम आपको बार बार काटेंगे, जिससे बदले में और अधिक क्रोध आएगा। लेकिन बुद्धिमानों का क्रोध चंद्रमा के समान होता है। यह जल्दी खत्म हो जाता है। जब क्रोध एक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक भावना है तो यह कूड़े के ढेर के समान है। यानी अगर इसे साफ न किया जाए तो यह सड़ता ही जाता है और समय के साथ खराब होता जाता है। अगली बार जब आप खुद को थका हुआ पाएं तो बस यह ध्यान रखें कि एक क्रोध वर्षों की कड़ी मेहनत से अर्जित आध्यात्मिक उपलब्धि को बर्बाद कर सकता है। यदि आपको दृढ़ रहना है, वास्तविक दुनिया में काम पूरा करने के लिए क्रोध का प्रदर्शन करना पड़े, तो आप आहत करने वाले शब्दों का उपयोग किए बिना ऐसा कर सकते हैं। यह सत्य है कि कुछ परिस्थितियों से सामना करने के लिए कभी कभी क्रोध का प्रदर्शन आवश्यक होता है, लेकिन अगर ऐसा करने पर आपको वास्तव में क्रोध का अनुभव होता है तो इसका मतलब है कि यह अब केवल दिखावे के लिए नहीं है बल्कि आपके दिल में एक आघात है। तो फिर कुछ आत्मनिरीक्षण, थोड़े से बदलाव और सचेत कार्यों की आवश्यकता है। अपने और अपने आसपास के लोगों के लाभ के लिए जिन आधी चीजों पर हम अपनी नींद खो देते हैं, उनमें से ज्यादातर जिन चीजों पर हम अपनी शांति खो देते हैं, वे शायद ही कभी इसके लायक होती हैं। उनके बिना जीवन चल सकता है। क्रोध को अंदर रखने से कभी भी किसी की समस्याएं हल नहीं होती या उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती। थोड़ा सा प्याज जीवन में थोड़ा कुरकुरापन और उत्साह ला सकता है। यह आपकी करी के स्वाद को बढ़ा सकता है, लेकिन आप पूरी चीज अकेले नहीं खा सकते हैं। क्रोध की ऊर्जा भी कुछ ऐसी ही होती है। इस प्याज को पकाएं या इससे छुटकारा पाएं। इसकी परतें उधेड़ें और अंत में कुछ नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं के बारे में यह संक्षेप में गुस्सा है। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।